गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज करेगी और क्या इसके इंपॉर्टेंस लेवल है, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था कि मार्केट में मूवमेंट तो पॉजिटिव ही है, आपको नेगेटिव मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। नो डाउट आपको यहाँ पर मार्केट ऊपर से थोड़ा सा हल्का हुआ है। मैंने कल भी एक पॉइंट हमें डिस्कशन किया था कि मार्केट हो सकता है ये जो पर्टिकुलर लेवल था हमारा, जो 24,420 के आसपास जो हमारा लेवल था, उसको एक बार रीटेस्ट करेगा। मतलब मार्केट मान लीजिए नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो इसी फ्लो में वैसे ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन हो सकता है एक प्राइस एक्शन के से वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हम इसको रेजिस्टेंस पहले हमारे लिए काम करता था, अब हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, हाँ इसके नीचे आ जाता है, ओके इसके नीचे आ जाता है तो फिर हम सोचेंगे कि भाई हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक नेगेटिव ट्रेड करेंगे। लेकिन इसके ऊपर जब तक रहेगा मार्केट तब तक हम कोशिश करेंगे कि पुट साइड का कोई भी ट्रेड ना करें। ओके चलो बात कर लेते हैं 5 मिनट पर। तो 5 मिनट के हिसाब से आज हमने एक ट्रेड लिया था, सॉरी नहीं, हाँ बताता हूँ। पहले हम हमारा सेटअप यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ओके तो देखो, अगर हम हमारा सेटअप के हिसाब से यहाँ पर चेक करें तो कहीं पर भी आज पर्टिकुलर ट्रेड बना ही नहीं, देख रहे हो ना। ओके अब यहाँ पर देख रहे हो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो मतलब पर्टिकुलर यहाँ तक तो हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं था। ओके फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक सुपर ट्रेंड ने आप देख सकते हैं एक नेगेटिव मतलब रेड इंडिकेशन दिया, तो यहाँ पर एक वीकनेस वाला ट्रेड मिला। लेकिन हमारा रूल्स क्या कहता है, जब तक पर्टिकुलर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर 3 मिनट में हम देखेंगे ना तो यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लोजिंग मिली थी, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली थी और हमने यहाँ पर ट्रेड किया। तो वो ट्रेड ने क्या किया, इसी कैंडल के अंदर हमारा एग्जिट हो गया। एग्जिट मतलब एसएल हीट, सिंपल। फिर पूरा दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट एक ही रेंज में रहा है, कहीं पर भी उसने कोई भी बड़ा मूवमेंट दिया ही नहीं है, करेक्ट। ओके अब बात कर लेते हैं कल हम इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे। सिंपल लॉजिक है, मार्केट हो सकता है ये लेवल टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है जो है 24,480, करेक्ट। लेकिन जब अगर आपको पुट साइड ही जाना है तो जब तक हमारा देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आया, लेकिन ये जो 20 फोल्ड राइजिंग है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हमने 3 मिनट पे हमने ट्रेड लिया होता, अगेन यहाँ पर भी हमारा एसएल हिट होता। देखो ट्रेड जब आप करते हो ना तो आप एक पर्टिकुलर डिफाइन कर लीजिए, भाई आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, या पर्टिकुलर 5 मिनट। आप बार बार ये मत चेंज करना कि मैं 5 मिनट में देख लूँ, नहीं मिल रहा है तो मैं 1 मिनट में देख लूँ, इसमें भी नहीं मिल रहा है तो मैं 3 मिनट देख लूँ। नहीं, आप पर्टिकुलर मान लीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हो तो आपको कंटिन्यूस 5 मिनट के ही सेटअप आपको यहाँ पर ढूंढना है। अगर यही चीज़ मैं आपको 5 मिनट के अंदर करूँगा तो 5 मिनट में तो कहीं पर भी ट्रेड ही नहीं बन रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पर नीचे आया, लेकिन क्या कैंडल ने पर्टिकुलर इसके नीचे क्लोज किया है, नहीं किया। जो हमारा जो पर्टिकुलर जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे तो कभी मार्केट निकला ही नहीं, हार्डली यहाँ पर निकला है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग हम इसको काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए काउंटिंग कर भी लेते हैं और ट्रेड भी लिया तो हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि हमारी एसएल भी कट गई। कितने पॉइंट की एसएल थी ये, एक मिनट, हार्डली 25 पॉइंट की हमारी एसएल हो, नहीं 25 नहीं, हार्डली 10 to 16 पॉइंट की हमारी एसएल हो गई। ओके कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे ना तो यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये है ना तो ये एक ही रेंज में आपको कैसे, मतलब एक या तो राइजिंग मतलब ऐसी कैंडल होनी, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज होना चाहिए, या पर्टिकुलर इस टाइप का कोई फॉलिंग होना चाहिए। अभी ऐसा कोई फॉलिंग होना चाहिए नीचे की साइड आने वाला, तब जाके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करूंगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो आपको कहीं पर ट्रेड मिला ही नहीं है। देखो सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर ही ट्रेड मिला है, बाकी कोई ट्रेड ही नहीं मिला।
समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि या तो आप 5 मिनट, अगर आप 1 मिनट करोगे तो देखो 1 मिनट में आपको इतने सारे ट्रेड मिलेंगे आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो एक यहाँ पर भी ट्रेड मिला, ठीक है, ये मिला ट्रेड, ओके चलो ठीक है। एक यहाँ पर ट्रेड मिला, एसएल यहाँ पर है, फिर आपने यहाँ पर एंटर की, नो डाउट आपको भी यहाँ पर भी ट्रेड मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ट्रेड लिया लेकिन यहाँ पर एसएल लग गई, सिंपल। आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो भी आपकी अब एट प्रेजेंट एसएल लगेगी, मतलब 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, 1-2 ट्रेड में लॉस। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सके अगर आप वही चीज आपको अगर मिड कैप में देखोगे तो मिड कैप में आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिला होगा आज। देखिए यही चीज एक मिनट, हाँ ये निफ्टी, ये मिड कैप, पता नहीं मिड कैप में क्या हुआ है। ये 3 मिनट का करते हैं, चलो 3 मिनट में हम चेक करते हैं। तो अगर हम 3 मिनट में चेक करोगे तो आप यहाँ पर देखो तो इसी कैंडल के आसपास आपको ट्रेड मिला ये। अगर आपने यहाँ पर लिया होता तो भी आपका प्रॉफिट बन जाता, कहीं पर भी एग्जिट नहीं था, एक यहाँ पर आपको एग्जिट मिला, क्लियर। सेम अगर आप दूसरा ट्रेड अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, ये भी हमारा ट्रेड नहीं है। हाँ एक ये ट्रेड था, यहाँ पर लिया होता तो एक ही स्कैल्पिंग के अंदर आपको ट्रेड के अंदर प्रॉफिट मिल जाता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहे 3 मिनट यूज करो या 5 मिनट यूज करो, जो भी करो, लेकिन आप उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपका सेटअप अगर आपको ट्रेड देता है तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मैं मेजोरिटी प्रिफरेबल करता हूँ 5 मिनट, कभी कभार 3 मिनट भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं मेजोरिटी 5 मिनट ही यूज करता हूँ, ठीक है। ओके अब चलिए पर्टिकुलर बात कर ले कल के बारे में। देखिए तो मार्केट पर्टिकुलर एक यहाँ पर रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मार्केट की एक मूवमेंट थी, तो ये लो पॉइंट ये हाई पॉइंट, बाकी सब पूरा का पूरा मार्केट एक रेंज में था, करेक्ट। ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, ये वाली टॉप जिसको मैं बोलता हूँ हाई एंड लो। इसके अंदर अगर मार्केट रहता है तो आपका क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन। आपको ट्रेड तभी करना है जब यह लेवल को ब्रेक करेगा तो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास 24,520 पर अगर आप ट्रेड करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट ही आपका टारगेट होगा यहाँ पर, यहाँ तक। हाँ इसके नीचे निकलेगा तो हम अगेन री एंट्री करेंगे, लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप इतना 40 पॉइंट लेने के लिए एग्री हो तो ही यहाँ पर ट्रेड करना। अगर आपको लगता है कि भाई 40 पॉइंट मेरे लिए छोटे हैं तो यहाँ पर ट्रेड मत करना। कॉल साइड के लिए क्या करना है आपको कि अगर ये हाई पॉइंट जो है आज का वो हाई पॉइंट निकलता है तो आप यहाँ पर ट्रेड पर्टिकुलर कॉल साइड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरते 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 इस पॉइंट के आसपास आती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, और अगर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाती है और हमारा सेटअप भी यहाँ पर फुलफिल करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। आपको अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा और आपका टारगेट होगा ये रेंज, मतलब 24,580 आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पर। हाँ इसके ऊपर अगर निकलेगा ये वाला लाइन जो मैंने दिखाया 24,640 के ऊपर निकलेगा तो हम एक नया ट्रेड करेंगे। लेकिन फर्स्ट तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी जो भी क्वांटिटी होगी उसमें से 50% आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, बाकी की जो 50% है हो सकता है यहाँ पर आप बुक करो। और अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम क्या करेंगे, एक नया ट्रेड के हिसाब से सोचेंगे, करेक्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।